हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों के साथ आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके कई सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 15 लोग, 50 लोग, 141 लोग या 212 लोग। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा, 141 लोगों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार में 141, आपके सामने ऑप्शन में भी दिया गया है, 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का उल्लेख करने के लिए केंद्र से जाति आधारित जनगणना करने का अनुरोध करने का फैसला लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 642 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही विश्व में भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों में कौन से स्थान पे है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले स्थान पर या दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा चौथे स्थान पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो केरल सरकार ने शुरू किया है, या चेन्नई सरकार ने, लद्दाख सरकार ने, या दिल्ली सरकार ने। तो आप इजी आंसर क्वेश्चन है, आपको पता होगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को किस पुरस्कार की डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस कई सारे दिए गए हैं, तो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन है, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। हाल ही में मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जिज्ञासा मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, या डी है स्वामित्व मिशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में 5वां संस्करण वर्चुअली शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आपका इसमें से ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन लिखा हुआ है 2 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवंबर को विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आपका भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के नाम से नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसका आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पुणे, बेंगलुरु, पटना, और आपका डी ऑप्शन दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, श्रीनगर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका लिखा हुआ है श्रीनगर। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को शिल्प और लोक कला
श्रेणी के तहत शामिल किया गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय दूरदर्शन सेवा दिवस, राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस, राष्ट्रीय जन सेवा दिवस। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका सही होगा ऑप्शन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। आपका ए ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं मुहैया कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 नई योजनाएं शुरू की हैं? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका नाम है जन सेवक और दूसरे का नाम है जन स्पंदन। इन्होंने 2 योजनाएं शुरू किया है, जिनमें से एक योजना सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए है और दूसरी योजना जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भारत में वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? तो आपका इसमें से आपके सामने दिया है 5 वैज्ञानिक, 12, 17 या 25। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, 17। पूरे भारत में वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान संबंधी विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एनडीसी में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। तो आपका इसमें से आपके सामने ऑप्शन दिया है, इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक के अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसमें से आपका कैनरा बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक या पीएनबी बैंक। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, बंधन बैंक। असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को हाल ही में असम के लिए बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नवंबर को इनमें से किस भारतीय राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, केरल राज्य गठन दिवस, पंजाब राज्य गठन दिवस, झारखंड राज्य गठन दिवस। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, झारखंड राज्य गठन दिवस। 15 नवंबर को झारखंड राज्य गठन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के आदिवासी स्वतंत्रता क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था इस दिन? स्वतंत्रता क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा झारखंड के ही निवासी थे। थैंक यू।